एसेट है वो एक फिजिकल एसेट होता है। फिजिकल एसेट से मुराद एक टेंजिबल एसेट है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ जी ये मंथली इनकम आना शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने घर लिया, आपने को प्लाजा किराए पे लिया, तो कमर्शियल बिल्डिंग है आपकी, वो आपको मंथली इनकम देना शुरू कर देती है। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान रियाज फ्रॉम लैंड होल्डिंग्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्यों रियल एस्टेट यूज करते हैं। जब भी वो इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं तो उनका पहला सोच है, जो पहला कदम है, वो रियल एस्टेट होता है कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। जो भी दुनिया के बिलियनियर्स हैं वो बिला वासा या बिल वासा रियल एस्टेट के साथ अटैच होते हैं। उसकी कुछ रीजन है और वो बड़ी वैलिड रीजन है और वो बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं। क्योंकि वो रियल एस्टेट उनको इस तरह से अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो मजबूर होते हैं कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसको बड़े गौर से सुनिएगा। पहला पॉइंट है आपका, जो रियल एस्टेट है वो एक फिजिकल एसेट होता है। फिजिकल एसेट से मुराद एक टेंजिबल एसेट है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ जी ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा मकान है, ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा घर है। ये मतलब आपको पता होता है कि ये सामने मेरी चीज मौजूद है। आपको एक सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है कि यार हाँ ये मेरी चीज है, मुझे हौसला है कि मैं मुझे इसका ना मेरा एक फिजिकल एसेट बना हो। डिफरेंट जो फॉर्म है इन्वेस्टमेंट की, आपने बैंक में पैसा रखवाया या आपने किसी और जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो टेंजिबल नहीं होते, आपको नजर नहीं आ रहे होते। जैसे डिजिटल करेंसी है आपकी, वो आप उसको देख नहीं सकते, आपको पता है कि यार एक मेरे अकाउंट में बड़े पैसे डिजिटल है, आप उसको छू नहीं सकते। लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है आपके सामने मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। बहुत एक वैलिड पॉइंट, एक सेंस ऑफ ऑनरशिप का पॉइंट है। इसको इसकी वजह से भी लोग इसको जो है एक ऑनरशिप लेने के लिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसका, वो है एप्रिसिएटिव एसेट। अब आपने एक चीज ली, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक मोबाइल फोन लिया है, कोई स्मार्टफोन लिया है, वो एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। इस तरह की मल्टीपल ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट की, जिसमें आपका जो वैल्यू है आपके पैसे की वो डीवैल्यूएट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैंने स्मार्टफोन की बात की है और इस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसकी वो जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वो डी वैल्यू हो रही होती है चीज। लेकिन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एक ऐसी डोमेन है, एक ऐसा काम और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी जो आपकी वक्त के साथ साथ आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, वो आपको वो वैल्यूएशन दे रही होती है, आपको वैल्यूएट कर रही होती है, आपकी वो चीज बढ़ रही होती है, अप्रिशिएट कर रही होती है। तो वो इस वजह से लोग रियल एस्टेट की तरफ तवज्जो करते हैं कि यार ये अगर हम इसको आज लेते हैं, आज इसकी प्राइस अगर 1 करोड़ रुपए घर की प्राइस है, तो कल 1 साल 2 साल के बाद वो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ की जाएगी। तो वो चीज आपके इस्तेमाल में भी है, आपको नजर भी आ रही है, फिजिकल एसेट भी है, और साथ साथ वक्त के साथ साथ वो बढ़ भी रही है। तो ये बड़े अहम पॉइंट्स है दो जो मैंने डिस्कस किए कि जी आपका एक फिजिकल एसेट भी है और आपका आपकी उसको इवेल्युएट भी हो रही है। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आपको मंथली इनकम आना शुरू हो जाती है। जैसे ही आपने घर लिया, आपने को प्लाजा किराए पे लिया, तो कमर्शियल बिल्डिंग है आपकी, वो आपको मंथली इनकम देना शुरू कर देती है। उसमें यही पॉइंट भी ऐड कर लें कि जैसे मंथली इनकम भी आ रही है और आपकी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो उसमें दोनों पॉइंट आ जाएंगे। आपको महीने का किराया भी आ रहा है, आपको इनकम भी आ रही है, और आपका वो जो एसेट है वो बढ़ भी रहा है। ये जो तीसरा पॉइंट है मंथली इनकम वाला, मोस्टली जो 90% जो रियल एस्टेट के लोग हैं वो इस वजह से आते हैं कि यार आपको आपने पैसे लगा दिए हैं, हमें महाना कोई इनकम आना शुरू हो जाए, बगैर कुछ किए, बगैर कोई एनर्जी लगाए, बगैर कोई टाइम लगाए। आपने सिर्फ एक रियल एस्टेट का एक मकान, आपने कोई दुकान ली, उसको किराए पे चढ़ा दिया, स्कूल से आपके अकाउंट में जब पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, आप बड़ा इजीली इसको देखते हैं, यार आज वो आज तो मुझे किराया आ गया, वो इंजॉय करते हैं उसको बगैर कुछ किए। कितना ये एक अहम पॉइंट है, क्योंकि आपने जब भी वो बिजनेस करना है, आपने 1 करोड़ 2 करोड़ का बिजनेस लगाया, उसमें आप एनर्जी लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, बंदे रखे हैं, बड़ी आप खपत कर रहे हैं, तब जाके आप उसमें 40-50 हजार 1 लाख 2 लाख रुपया उसका रिटर्न आप ले रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट क्या है कि आपने 2 करोड़ का घर ले लिया, आपने 2 करोड़ की दुकान ले ली, उसका 1.5-2 लाख रुपया किराया आना शुरू हो गया, वो बगैर किसी एनर्जी लगाए, बगैर किसी एफर्ट लगाए आप उसको कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, रियल एस्टेट में आपको लिवरेज मिलता है। लिवरेज मैं आपको समझा देता हूँ। लिवरेज से मुराद है कि आपको फंड्स दिए जाते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। गवर्नमेंट को स्कीम्स निकालती है कि आप पैसे लें, अपना घर बना लें, आहिस्ता आहिस्ता हमें इंस्टॉलमेंट में या कुछ भी जो भी शरायत उनकी हो वो आपको वापस कर देते हैं। उसकी ये वजह, बड़ी अहम वजह है कि आपको
नो डाउट बिजनेस में भी आपको पैसे मिलते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, लेकिन रियल एस्टेट में इस तरह की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है आपको फंड प्रोवाइड करते हैं कि आप उसके थ्रू अपना जो भी मकान बनाना चाह रहे हैं, आप अपना कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप वो कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि आप उसको लिवरेज आपको मिल जाता है रियल एस्टेट सेक्टर में। जो पांचवा पॉइंट है वो है रियल एस्टेट की डाइवर्सिफिकेशन। अब व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन, ये समझा देता हूँ। रियल एस्टेट की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। आप प्लॉट भी ले सकते हैं, वो प्लॉट आपका रेजिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है। इसी तरह आप उसकी बिल्डिंग भी ले सकते हैं, कमर्शियल एक दुकान भी ले सकते हैं, या पूरा प्लाजा भी ले सकते हैं। आप एक घर भी ले सकते हैं, आप एक अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, या आप एक फ्लैट भी ले सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, जो सारी शक्लें, ये रियल एस्टेट की हैं। तो आप किसी भी जो आपको नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट के, यार अभी हमें कमर्शियल में लेने में फायदा है, हमें अभी प्लॉट लेने में फायदा है, ये सोसाइटी नई लॉन्च हो रही है, इसके रेट्स बढ़ेंगे, तो आपको डाइवर्सिफाइड एक डोमेन मिल जाती है। आप उसके थ्रू रियल एस्टेट में किसी भी आप उस स्पेसिफिक सेक्टर को सेलेक्ट कर लें कि यार ये सोसाइटी ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, यार ये फ्लैट बड़ा अच्छा है, ये बिल्डिंग बनेगी, इनका किराया बड़ा अच्छा, और हर साल के बाद एक उसको किराया बढ़ भी रहा है, आप उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन निकल आते हैं। डिफरेंट अगर बिजनेस की बात करें, उसमें आपको पता है कि अगर आप एक एक डोमेन में काम कर रहे हैं, आपको उसी में रहना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन कम मिलती है। जब आपको डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिलेगी, देन आपके चांसेस ऑफ जो गेन है, आपके जो प्रॉफिट के चांसेस हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। तो रियल एस्टेट का काम इसलिए कि लोग करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डिफरेंट ऑप्शन नजर आ जाते हैं। आगे जो एक अहम पॉइंट है, छठा पॉइंट है, वो ये कि रियल एस्टेट आपके पैसे को डी वैल्यू होने से बचाता है। मैंने पहले भी पहला जो पॉइंट डिस्कस किया था, आपको बताया था कि आपका ये जो एसेट है वो बढ़ रहा होता है वक्त के साथ साथ। अब आपको पता है हर आए दिन, हर साल के बाद, हर आपका जैसे जैसे टाइम गुजर रहा होता है, तो आपकी जो पैसा है वो डी वैल्यू हो रहा है। आज अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आप 6 माह के बाद उसको वैल्यूएट करेंगे तो वो आपका 80 लाख रुपया रह जाएगा। क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, उस वजह से आपका जो पैसा डी वैल्यू हो रहा है। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जो वक्त के साथ बढ़ रहा होता है। स्टक होता है किसी टाइम, सम टाइम आप आजकल सुनते हैं कि प्रॉपर्टी स्टक है जी, रुकी हुई है, लेकिन वो आपका डी वैल्यू तो नहीं होगा। आप ना बेचें उसको स्टक, आप उसको होल्ड कर लें, जैसे ही मार्केट बेहतर होगी आप तब बेच दीजिएगा। तो आपके पास ऑप्शन है रियल एस्टेट को होल्ड करें, तो आपको कभी नुकसान नहीं देके जाएगा उसको। अगर आपने आपने कोई एक फ्लैट लिया हो, कर लिया, उसमें किराया लें, आप उसमें एंजॉय करें, आप किराया आपको आ रहा है। जैसे ही आपका बेचने का है, आपका प्रोग्राम है, उसको आप इन्वेस्टमेंट को भी और शिफ्ट करना चाहें तो उसको बेचें। जैसे ही आपको वो आपका एसेट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी होगी, मार्केट अच्छी होगी, उसको बेचते हैं, तो पैसा डी वैल्यू होने से आपका ये रियल एस्टेट सेक्टर आपको बचा देगा कि आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होगा। इस वजह से लोग रियल एस्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम अपने पैसे को डी वैल्यू होने से बचा लें, हम महंगाई का जो एक फैक्टर लगता है उससे बचा लें। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है। एक एंड वाला जो सबसे अहम पॉइंट, मेन पॉइंट है, वो है टैक्स बेनिफिट्स। रियल एस्टेट सेक्टर में आपको डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है वो एमनेस्टी स्कीम्स प्रोवाइड करती हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें, आपसे हम टैक्सेस में छूट दे देंगे, आप वो आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इन्वेस्ट करें, आपको छूट मिल जाएगी। तो ये डिफरेंट इन्वेस्टी स्कीम्स इमरान खान साहब के दौर में भी आपको मिली थी, मुशर्रफ साहब के दौर में, तो आती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम, जिसकी वजह से आपको टैक्स में थोड़ा सा जो बेनिफिट हो जाता है। इसी के बरक्स अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, आप कोई और बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आपका पास बिजली उनके आपको करना पड़ता है, आप उनसे टैक्सेस, आपके जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो लोग डिसहार्ट होते हैं वो बिजनेसेस में इतना हाथ नहीं डालते, उसको शुरू नहीं करते। रियल एस्टेट में एक थोड़ा सा एक इजी मनी वाला कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से लोग इसमें ज्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं, और एक अथेंटिक चीज है। तो रियल स्टेट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एक अथेंटिक अदारे के साथ, अथेंटिक डीलर के साथ, एक मुस्तनद सोसाइटी के साथ, मुस्तनद डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करें। फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको ये सारे पॉइंट्स आप उसका फायदा उठा सकेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। अगर आप किसी गलत बंदे के हत्थे चढ़ गए हैं, किसी गलत डेवलपर के हत्थे चढ़ गए हैं, तो वो जो आप ये ख्वाब लेके निकले हैं कि जी मैं ये सारे बेनिफिट्स गेन करूंगा, मेरा पैसा भी वैल्यू होगा, मेरे टैक्स भी बचेंगे, और मैं इसमें सारी जो बेनिफिट्स है उठा लूंगा, तो अगर गलत बंदे कहते चढ़ेंगे तो वो सॉरी माजरत के साथ वो आपको नहीं मिले। तो ये इन पॉइंट्स को ज़हन में रखें, और एक अच्छे और मुस्लिम डेवलपर के साथ काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा एहतियात के साथ इंतखाब करें जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको आती रहें और ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करते रहते हैं वक्तन फवक्तन आपके साथ, ये बड़े हाँ पॉइंट्स हैं, इनको आपने जेहन में रखेंगे और प्रॉपर्टी इन पॉइंट्स को जेहन में रख के आप लेने जाएंगे तो आप इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। आपको प्रॉपर्टी नफा बख्श आपको प्रोवाइड करेगी, तो आपका जो प्रॉफिट है और आप अच्छी तरह उसको जो है अपनी प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।